यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन को 3 हथियारों के बारे में बताया गया तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहला हथियार है अमेरिका में बना F-16 जो ज़ेलेंस्की को दिए जाने की मांग उठ रही है। दूसरा हथियार है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जो यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। और तीसरी है वो खुफिया बटालियन जो पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन ने तैयार कर ली है। इन 3 हथियारों को लेकर पुतिन के टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन पहले से हैं, लेकिन तीसरा हथियार उठाने वाली शख्सियत ऐसी है कि पुतिन कंफ्यूज हो गए। ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं ये कौन है, बाइडेन पूछ रहे हैं ये कौन है, पूरा नाटो पूछ रहा है ये कौन है, और सबसे ज्यादा सवाल तो व्लादिमीर पुतिन के पास है। क्योंकि दुनिया इस महिला को यूरोप की आयरन लेडी कहने लगी है। वो महिला जो इस वक्त पुतिन के खिलाफ यूरोप की सबसे बड़ी दीवार बनने को तैयार है। आखिर कौन है ये महिला, क्या ताकत है? ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में पुतिन का गुस्सा दुनिया ने देखा, हजारों लाशों को देखा, नई सदी में सबसे बड़ी तबाही का मंजर देखा, जब पुतिन यूक्रेन और यूरोप में सब कुछ रौंदने और समतल करने के लिए तैयार है, तब रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए यह महिला आगे आई है। आखिर यह महिला इस वक्त पुतिन को सबसे आगे बढ़कर क्यों ललकार रही है? ऐसी टक्कर जो ना बाइडेन दे पाए और फेल हो गए, ऐसी टक्कर जो ना बोरिस जॉनसन दे पाए और नाकाम हो गए, ऐसा मुकाबला जिसकी बराबरी ज़ेलेंस्की नहीं कर पाए। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर रूस को ललकारे, रूस के सामने खड़ा होकर बोले। यही वजह है कि यह महिला इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। ये हैं काया कैलास, यूरोप के एक बहुत छोटे से देश एस्टोनिया की प्रधानमंत्री। काया कैलास इस वक्त यूरोप में आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी है। काया कैलास ही यूरोप और नाटो की वो पावर है जिसको काउंटर करना पुतिन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पुतिन को इससे पहले ऐसा चैलेंज किसी से नहीं मिला है। यूक्रेन युद्ध में गोले, बारूद और बड़े बड़े धमाकों के बीच इस चेहरे ने पुतिन की सारी खुशी छीन ली है। यही वजह है कि एस्टोनिया से पुतिन का 36 का आंकड़ा फाइनल हो गया है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलास पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। काया कैलास का एक नया फैसला पुतिन के गुस्से को एक खतरनाक टर्न दे सकता है। पुतिन को इस बार गुस्सा आया तो नाटो ही नहीं पूरे यूरोप पर आग बरसेगी, यही सबसे बड़ा खतरा है। I think that Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. इस युद्ध में टैंक और फाइटर जेट वाली मदद को काउंटर तो पुतिन कर लेंगे, लेकिन आयरन लेडी को रोकने के लिए पुतिन क्या करेंगे, पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि काया कैलास ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी रिजर्व फोर्स को लेकर एक बड़ा ऑर्डर दिया और उनके ऑर्डर पर एक बटालियन फौरन तैयार हो गई। sõja õpitundidest me kasutame väikeüksuste taktikat rohkem ja harjutame maastikul hajutatud lahingutegevust ja rõhuasetusega tankitõrjesüsteemide kasutamisele rohkem, et isikkoosseisu, et ei oleks ainult tankitõrjeüksused, vaid oleks isikkoosseis, oskaks ka jalaväe isikkoosseis oskaks kasutada tankitõrje relvasüsteemi। काया कैलास ने 800 से 1000 सैनिकों की ऐसी बटालियन तैयार की है जो पुतिन के प्लान बी को बड़ा झटका दे सकते हैं। ये फौज ऐसी है जो पुतिन को रोकने के लिए उनकी राह में बारूदी सुरंग बिछा रही है। ये यूरोप में सामान्य बात नहीं है। इसी तरह की और फौजी यूनिट तैयार की जाएंगी और ये सब कुछ पुतिन की आर्मी को टक्कर देने के लिए होगा। काया कैलास की हिम्मत इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइन बन रही है। वो जो कह रही हैं, उसे नाटो से लेकर यूरोपीय यूनियन और दुनिया सुन रही है।
this is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. जब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की हथियारों की डिमांड कर रहे हैं और नाटो सीधे तौर पर दखल देना चाहता है, जब पुतिन की मिसाइलों के आगे बाइडेन ने भी हार मान ली, तब काया कैलस ने पुतिन को सीधे चैलेंज कर दिया है। काया कैलस एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और उनका पुतिन को ललकारने का मतलब क्या है, इसे अब बहुत गौर से समझिएगा। उनके देश के साथ आपको उनकी हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है जिसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है, करीब 13.5 लाख। एस्टोनिया का क्षेत्रफल हरियाणा से बस थोड़ा सा ज्यादा है। मैप पर देखेंगे तो इसकी रूस से करीब 300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी इस पर भी खतरा यूक्रेन जैसा है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन के सामने रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके सामने एस्टोनिया की क्या हैसियत है। जिस रूस में एस्टोनिया जैसे 377 देश समा जाएं, उस पुतिन के देश की ताकत से ना घबराकर यूक्रेन पर पुतिन के हमलों से बेफिक्र होकर एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलस ने रूस को फेस टू फेस चैलेंज करने का इरादा रखा हुआ है। Russia is fighting the war in Ukraine because it does not want freedom and democracy to prevail. There is no way we can let aggression pay off. Ukraine must win this war. Until Ukraine hasn't won, we haven't done enough. इस वक्त एस्टोनिया का यूक्रेन युद्ध में क्या योगदान है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह छोटा सा देश इस वक्त पुतिन को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की की कितनी मदद कर रहा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा ज़ेलेंस्की को मदद के लिए भेज दिया है। यानी रूस को रोकने के लिए जो ताकत ज़ेलेंस्की से झोंकी हुई है, उसमें एस्टोनिया के रक्षा बजट का 33% बजट भी शामिल है। रूस के टैंकों को रोकने के लिए जो ताकत यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एस्टोनिया की तरफ से बड़ी मदद की जा रही है। We definitely have to help Ukraine with all the means that we can. Military aid, we can give them. We have given, as Estonia, a very small country, we have given a lot, over 200 million, which is for our 1.3 million people, a lot. But bigger countries can do more. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है, वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो ज़ैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है। ज़ैवलिन मिसाइल ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के सैकड़ों बेहतरीन टैंक इसी मिसाइल का शिकार बने हैं। ज़ैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलस ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया। ज़ेलेंस्की को मिली हर ज़ैवलिन पर इस वक्त काया कैलस की ही छाप लगी हुई है। क्या वाकई में अब रूस की तरफ से 5 लाख सैनिक सीधे यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं? क्या अब रूस बेलारूस दोनों
यूक्रेन की राजधानी कीव पर डबल अटैक करेंगे। यूक्रेन के जनरल अब क्यों कहने लगे हैं कि या तो हम मरेंगे या फिर मारेंगे। बेलारूस अचानक यूक्रेन पर भड़कते हुए ये क्यों कहने लगा है कि रूस की इस्कंदर मिसाइल हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन और नेटो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अगर पुतिन की 5 लाख फौज ने हमला किया तो पुतिन को 5 लाख ताबूत का तोहफा हम जरूर भेजेंगे। पिछले 11 महीनों से यूक्रेन रूसी हमलों को झेलते झेलते खंडर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यूक्रेन की रूह कपा देने के लिए काफी हैं। यूक्रेन पर रूस की 5 लाख फौज जबरदस्त टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों के साथ नए सिरे से हमला करने जा रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने रूस के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि रूस करीब 5 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल सितंबर 2022 में 3 लाख सैनिकों की बॉर्डर पर तैनाती का ऐलान किया था। अब यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि यह आंकड़ा 3 लाख से भी काफी ज्यादा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने यहां तक दावा किया कि रूस 24 फरवरी या उसके आसपास यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस 23 फरवरी 2023 को भी यूक्रेन पर हमला करने की दोबारा शुरुआत कर सकता है, क्योंकि हर साल 23 फरवरी को रूस अपना सैन्य दिवस मनाता है। इस दिन भी रूस के 5 लाख सैनिक हमला कर सकते हैं। वहीं अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी भाग में बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के खुफिया एजेंटों की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को निर्देश दिए हैं कि बसंत से पहले डॉनबास इलाके पर रूस का कब्जा हो जाना चाहिए। फिलहाल डॉनबास में रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि आने वाले दिनों में जंग और भी ज्यादा खूनी हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त 9 धमाके किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस की तोप और रॉकेट आर्मी ने हमले किए हैं, जबकि माइकोलाइव, चेर्निहाइव, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोस और लुहांस्क ओबाल्स्क में रूसी सैनिकों और रूसी टैंकों और मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के कमांडर्स के मुताबिक रूस ने इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से क्रामाटोर्स्क शहर पर हमला किया है। इसके अलावा बखमुत में 3 हमलों में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक इस वक्त बखमुत में यूक्रेन की फौज 30:200 यानी यूक्रेन के 30 सैनिक
रूस के 200 सैनिकों से खूंखार जंग कर रहे हैं। क्रामाटोर्स्क शहर के पास रूस ने 13 बस्तियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खरसान ओब्लास्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने खरसान ओब्लास्ट पर 34 बार तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मोर्टार, ड्रोन और टैंकों से हमले किए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेस्की डेनिलोव ने यहां तक कह दिया कि आने वाले 2 दिन से 3 हफ्ते यूक्रेन के लिए साक्षात नर्क साबित होंगे। Готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде іти з усіх боків? На сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. इधर यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। रूस के साथ बेलारूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में तैनात रूस के 20,000 सैनिक बेलारूस के 60,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2023 को बेलारूस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसे देखकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक की हालत खराब हो गई थी। बेलारूस में रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव यूक्रेन पर हमला करने के लिए काफी पहले ही पहुंच चुके हैं। रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ओलेग साल्युकोव बेलारूस से यूक्रेन पर S-400 मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर जैसे घातक मिसाइलों से हमला करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस में तैनात रूसी फौज के सैनिकों और कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखे गए। डिफेंस एक्सपर्ट इसे यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। Это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. एक तरफ यूक्रेन पर रूस के घातक हमले यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर डबल अटैक होने जा रहा है। रूस के 5 लाख सैनिकों के होने वाले हमले से पहले क्या अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नेटो में शामिल 30 देश यूक्रेन को बचा पाएंगे? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट बढ़ चुके हैं। खुद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाने लगे हैं।